नाउ स्टूडेंट्स, आप लोग देखेंगे ये वाली डायग्राम है पेज नंबर 192 पर। इंटरनल एंड एक्सटर्नल एलएस ऑफ हार्ट, मतलब लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ हार्ट का दिखाया, यानी हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर यानी अंदरूनी हिस्सा कैसा होता है हार्ट का, वो ये दिखा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको मैं ये बताऊंगी कि हमारा जो हार्ट है वो उनमें कितने खाने होते हैं, कितने चैम्बर्स होते हैं। तो इंसानी दिल के जो खाने होते हैं या जो चैम्बर्स होते हैं वो होते हैं 4। अभी वो यहाँ देखिएगा, एक लेफ़्ट वेंट्रिकल है और एक राइट वेंट्रिकल है, और उसके ऊपर आपको कहीं पर एक जगह यहाँ पर लेफ़्ट एट्रियम और राइट एट्रियम जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, अब इसका जो मैकेनिज़्म होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड, आपको मैंने बताया कि हार्ट के जो मसल्स होते हैं उनमें फैलने और सिकुड़ने का अमल मौजूद होता है। हार्ट के मसल्स जब फैलते हैं तो ब्लड जो होता है वो हार्ट से निकल कर जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया जाता है थ्रू द आर्टरीज। आर्टरीज जो है वो खून की बड़ी नाली होती है, कनेक्ट होती है। मैं कहाँ कनेक्ट होती है वो मैं आपको बताऊंगी। जब मैंने क्या बताया आपको, जब हार्ट के मसल्स जो हैं वो फैलेंगे तो आर्टरीज के ज़रिए जिस्म के तमाम हिस्सों तक, ईच एंड एवरी पार्ट्स तक ब्लड पहुंचा दिया जाएगा। लेकिन जैसे ही हार्ट सिकुड़ेगा, हार्ट के मसल्स जो हैं वो सिकुड़ेंगे, तो आर्टरीज के साथ ही दूसरी जो है नाली होती है खून की, उन्हें कहते हैं वेंस। वेंस क्या करेगी, उन नालियों उस खून को जो कि फैलने के दौरान जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचाया गया था, वो वेंस उसको कैरी करके वापस हार्ट के मसल्स को ले आएंगी, पहुंचा देंगी। तो ये पूरा मैकेनिज्म होता है। अब इसमें होता क्या है, वो किस तरीके से होता है, देखिए। सबसे पहले जब ब्लड के हार्ट का जो मसल्स जब सिकुड़ने का अमल होता है, यानी कि हार्ट के मसल्स में जो है वो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस होता है, तो उस दौरान ये राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, यहाँ पर सबसे पहले ब्लड आता है। सही है, जब वेंस के जरिए ब्लड पहुँचता है तो इस जगह पर पहुँचता है, लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल तक। उसके बाद होता है कि सबसे पहले सिकुड़ने का अमल शुरू ही होता है लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल में। जब ये वाले आपने एरो देख रहे होंगे आप, ठीक है। अब एरो के जरिए क्या है, एरो बता रहा है कि यहाँ से ब्लड जो है वो आ जाएगा दूसरे, तीसरे और चौथे चैम्बर्स में, यानी कि आपका राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। ये वाला हिस्सा, ये दोनों यानी राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल के सिकुड़ने से ब्लड आ जाएगा आपके राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम में। उसके बाद जब ये मसल्स सिकुड़ेंगे तो आपका जो ब्लड होगा वो आ जाएगा, जब राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम के मसल्स सिकुड़ते हैं तो ब्लड आ जाता है एक ब्रॉड नाली होती है, और ये एसेसरी चैम्बर भी कहलाता है। इन्होंने यहाँ पर इसको लेबलिंग नहीं किया है। 4 तो मेन चैम्बर्स हैं जो मैंने बता दी। इसके अलावा 5th एक चैम्बर को कहा जाता है साइनस वेनोसस, जो कि एक्सेसरी चैम्बर्स कहलाता है, मेन चैम्बर नहीं है। तो ब्लड यहाँ से यानी कि राइट एट्रियम से और लेफ्ट एट्रियम से होता हुआ आ जाता है साइनस वेनोसिस में। ठीक है, साइनस वेनोसिस के बाद ये साइनस वेनोसिस आगे जाने के बाद जो है वो एक ब्रांच बनाती है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी। अब ये देखें यहाँ पर आपको जो, अब यहाँ पर डिफरेंट किस्म के आपको जो है वॉल्स बने हुए दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से ब्लड होता हुआ आ जाता है यहाँ। अब यहाँ से होता ही है कि पल्मोनरी आर्टरी जो बनी हुई है, ये वाली आर्टरी और ये वाली, ये करती है कि ये ब्लड यहाँ जब यहाँ आता है ब्लड, तो ये पल्मोनरी आर्टरी, एक ये वाली और एक ये वाली, ये ले जाती है ब्लड को लंग्स तक। कहाँ ले जाती है? लंग्स तक। उसके बाद यहाँ पर एक और देखिएगा नाली बनी हुई है जिसको लिखा हुआ इन्होंने सुपर वेना केवा। ठीक है, अब इसके अलावा एक और 3 ब्रांचेस बनी हुई हैं जो पीछे की जानिब से निकली हुई है। पीछे का इन्होंने ये दो हिस्से होते हैं, एक फ्रंट व्यू होता है और एक जो होता है वो डोर्सल व्यू होता है, यानी कि एक आगे का हिस्सा होता है। इन्होंने सिर्फ जो है वो एक हिस्सा ही दिखाया है एलएस ऑफ हार्ट का, दूसरा हिस्सा नहीं दिखाया है। ब्लड जो होता है ना वो एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक पहुंचता रहता है, यानी कि जाना और आना, यानी कि जो आर्टरीज हैं वो लेकर जा रही हैं और जो वेन्स हैं वापस लेकर आ रही हैं। तो ये डिफरेंट किस्म के जो इस तरीके से जो नालियाँ बनी हुई हैं, यहाँ से ब्लड जो है वो निकलता है, और जहाँ पर एरो इस तरीके से दिया हुआ है इसका मतलब है यहाँ से ब्लड वापस आ रहा है। जो आगे की जानिब जो एरो जा रहा है वो ब्लड को आर्टरीज के जरिए लेकर जा रहा है, और जो एरो नीचे की तरफ आ रहा है इसका मतलब ये है कि ब्लड यहाँ से वापस वेन्स के जरिए ब्लड में हार्ट के मसल्स में पहुँच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ब्लड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है हार्ट के मसल्स से। आर्टरीज और वेंस ये दोनों जो हैं वो काम करती हैं लेकर आने का ब्लड को और ब्लड को ले जाने का। ठीक है, तो ये पूरा मैकेनिज्म है किसका?
आपके हार्ट का, यानी हार्ट की बीटिंग से, यानी हार्ट में जो बीटिंग का प्रोसेस होता है, यानी हार्ट में जो धड़कता है दिल, तो उस दौरान हार्ट जो के मसल जो हैं वो ब्लड को लेकर जाते हैं, वापस लेकर आते हैं। ठीक है, तो ये आपका मैकेनिज्म ऑफ हार्ट बीटिंग था और इसका स्ट्रक्चर ऑफ मैंने आपको हार्ट भी इसी में बता दिया। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।